श्रुतदीप रिसर्च फाउंडेशन पुणे एवं श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट अहमदाबाद, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, जिसका विषय है मौन मन शांति का सूत्र, इस व्याख्यान में उपस्थित समस्त सुधीजन श्रोताओं का मैं इन दोनों संस्थाओं की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच इस कार्यक्रम के संयोजक श्री ओम जी ओसवाल साहब जी को आमंत्रित करने से पहले मैं उनका संक्षेप में परिचय देना चाहूँगा। आदरणीय ओसवाल साहब जी हिंदी साहित्य के विशिष्ट जानकार, सृजनकार एवं अनुवादक हैं। इसके अतिरिक्त गुजराती एवं मराठी भाषा के विशेष जानकार भी हैं, जिन्होंने कई गुजराती एवं मराठी साहित्य की पुस्तकों को हिंदी में अनुवाद कर हिंदी साहित्य जगत में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी साहित्य सृजन कला ने कई दशकों से हिंदी साहित्य के कई पत्र पत्रिकाओं को अपने मौलिक लेखन से उन्नति प्रदान की है। बचपन से ही श्रुत की साधना में आपकी विशेष रुचि रही है और आज भी वर्तमान में श्रुत भवन संशोधन केंद्र पुणे के हिंदी विभाग में निःशुल्क कई वर्षों से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और अब मैं आज के कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आपको आमंत्रित करता हूं और इसके साथ साथ हमारे आज के व्याख्यानकर्ता आदरणीय वक्ता जी का संक्षेप में परिचय देते हुए उन्हें आमंत्रित करने के लिए भी आग्रह करता हूं। प्रणाम साहब। प्रणाम आदरणीय मित्रों, आज के आयोजन में डॉक्टर श्री जीतू भाई शाह एवं आप सभी सम्मानितों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे यहाँ श्री जीतू भाई के परिचय की जवाबदारी सौंपी गई। चूंकि यह काम वैसे मुश्किल तो नहीं था, मगर परिचय संक्षिप्त हो इस जंजीर से बंधे होने के कारण थोड़ा कठिन लग रहा है। कारण जीतू भाई का चिंतन संपन्न व्यक्तित्व बहुमुखी और काफी व्यापक है। मालवी भाषा में एक कहावत है कि हांडी को एक चावल चाख बाकी सब मति भाग। बस इसी कहावत से बल प्राप्त कर यहाँ कुछ बिंदुओं को ही स्पर्श कर रहा हूं। अहमदाबाद स्थित एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी के भूतपूर्व निर्देशक डॉक्टर श्री जीतू भाई शाह का जैन दर्शन के मूलगामी विचारों पर गहरा चिंतन है। मौलिक लेखन की दृष्टि से आपने अपनी कलम को काफी लंबी यात्रा करवाई है। अनेक पुस्तकों के साथ साथ लगभग 75 से अधिक शोध पत्रों का हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषा में अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन हुआ है और ये श्रृंखला आज भी जारी है। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार और सम्मानों की सूची इतनी लंबी है कि उसे बांचने के मोह से मैं स्वयं को रोक रहा हूं। हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा प्रदान गुजरात गौरव का सम्मान उनमें से एक विशेष है। एक महत्वपूर्ण बात यहां बड़े आग्रह से करनी है कि वर्तमान उपलब्ध प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों के विराट विश्व की अद्भुत जानकारी जीतू भाई के पास है, जो काफी मूल्यवान है। और इसी अधिकार के साथ आप शुद्धभवन संशोधन केंद्र में प्रभावी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। जैन दर्शन के मूलगामी विचारों के साथ साथ समूचे भारतीय दर्शन और भिन्न भिन्न आध्यात्मिक धाराओं के चिंतन का तुलनात्मक अध्ययन और उस पर आपके अनेक व्याख्यान अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आयोजित होते रहे। आज का आयोजन भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। मैं आदरणीय जीतू भाई से निवेदन करूंगा कि आज के मूल विषय प्रवेश से पूर्व
कृपया आप शुद्धोधन संशोधन केंद्र के परिचय को भी थोड़ा रेखांकित करें। तत्पश्चात हम सभी की उत्सुकता है कि आज के विषय पे आपके विचार भी हम सुने। तो मित्रों, आप सबकी तरफ से मैं आज के हमारे आदरणीय वक्ता, जिन्होंने एक बहुत ही प्रासंगिक विषय हमारे लिए चयन किया है, कल मौन एकादशी का पर्व है और उसके पूर्व उस पृष्ठभूमि पर जिस तरह विषय हमारे सामने है, हमारी बड़ी उत्सुकता है, बहुत ही मनोयोग से हम उनको सुनेंगे। पुनश्च आप सबकी तरफ से उनका स्वागत और मैं सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर श्री जीतू भाई शाह। धन्यवाद ओम जी, आपने मेरा परिचय संक्षेप में लेकिन विस्तार से दिया। आपके शब्द और शब्दों के द्वारा आपके भावों को हमने सुना। श्रुत रत्नाकर और श्रुत भवन पूना, ये दोनों संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस व्याख्यान श्रृंखला के दूसरे व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। पुणे स्थित श्रुत भवन जैन दर्शन जैन शासन की एक विशिष्ट संशोधन संपादन प्रकाशन संस्थान है। इस संस्थान के प्रेरणादाता पूज्य पन्याश्री वैराग्य रति महाराज हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञान को, श्रुत को समर्पित किया है। विगत कई वर्षों से पुणे में श्रुत भवन में रहकर जैन दर्शन के संशोधन की एक नई दिशा उन्होंने प्रारंभ की है। आज का युग विज्ञान का युग है। हर रोज नए नए वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार होता है और उस आविष्कार को उपयोग में लेते हुए मनुष्य और भी नए नए आविष्कार करते जा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा आविष्कार कंप्यूटर और कंप्यूटर के द्वारा सॉफ्टवेयर का उपयोग, ये मनुष्य जाति के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। मुनिश्री वैराग्य रति महाराज ने इस सुविधा का उपयोग शास्त्र संशोधन के लिए करने का उपदेश दिया, प्रेरणा दी और हमारे प्राचीन ग्रंथ पांडुलिपियां यानी कि हस्तलिखित ग्रंथों की सुरक्षा करना, उसका संशोधन करना, संपादन करना और प्रकाशन करने का कार्य श्रुत भवन द्वारा हो रहा है। इन वर्षों में अनेक ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। यह प्रकाशन केवल प्रकाशन स्वरूप नहीं है। जो ग्रंथ आज तक ज्ञान भंडारों में प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे थे, वैसे ग्रंथों को खोज कर मुनिश्री वैराग्य रति महाराज ने संशोधन संपादन करके प्रकाशित किया है। उसके कारण श्रुत भवन की प्रतिष्ठा, उसकी प्रसिद्धि केवल पुणे में ही नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे भारत देश और विदेश में भी पहुंची है। और देश विदेश के अनेक विद्वान आज श्रुत भवन की मुलाकात ले रहे हैं और वहां के हो रहे कार्यों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वर्तमान में उपाध्याय यशो विजय जी के ही समकालीन और सहकर्मी ऐसे उपाध्याय विनय विजय जी द्वारा विरचित जैन दर्शन का एक अद्भुत ग्रंथ लोक प्रकाश, जिसका संशोधन संपादन कार्य पूर्ण हो गया है, उसका प्रकाशन होने जा रहा है। करीब 16 वॉल्यूम में यह ग्रंथ प्रकाशित होगा। आप समझ सकते हैं कि एक ग्रंथ के 16 वॉल्यूम्स, ये कितना बड़ा ज्ञान का भंडार होगा कि 16 भागों में यह ग्रंथ प्रकाशित होगा।
मेरी दृष्टि से ये एक ऐतिहासिक घटना होगी जो उपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने अपने जीवन काल में इस महान ग्रंथ की रचना की थी, उसका समुद्धार श्रुत भवन द्वारा मुनि पन्याश्री वैराग्य रति महाराज करने जा रहे हैं। यह संस्थान, इस संस्थान में विजय आर के वर्धमान जिन रत्न कोश, जिसमें भारत के सभी जैन मैन्युस्क्रिप्ट की सूची उपलब्ध होगी, कर्ताओं के द्वारा रचे गए ग्रंथों की सूची हमें उपलब्ध होगी, जिसके कारण अप्रकाशित ग्रंथों की सूची हमें मिल जाएगी और साथ ही साथ कहाँ से ऐसे ग्रंथ उपलब्ध हो सकते हैं उसका भी हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों श्रुत भवन द्वारा हो रहा है। अनेक विद्वानों को तैयार करने का भी एक अद्भुत कार्य यहाँ हो रहा है। मैं श्रुत भवन की पूरी बात करने जाऊं तो काफी लंबा समय लग सकता है, इसलिए मैं यहाँ आप लोगों के सामने श्रुत भवन की बहुत संक्षिप्त में बात कही है। अब मैं आज के इस व्याख्यान के विषय पर आता हूं। जैन धर्म अपने आप में एक ऐसा धर्म है जिस धर्म में वैज्ञानिकता है, ज्ञान है, वास्तविक और आदर्श रूप में कही हुई बातें हमें प्राप्त होती है। अनेक विद्वानों ने समय समय पर जैन धर्म की इस ज्ञान धारा को अधिक तीव्र बनाया है, उसकी धारा को ज्यादा गतिमान बनाया है। हमारे सामने यदि हम जैन धर्म के आचार्यों का, शास्त्रकारों का, साहित्यकारों का इतिहास पर हम दृष्टि डालते हैं तो हमें वाचकवर्य उमास्वाति महाराज से लेकर के गणधर भगवंतों से यदि हम ले तो गणधर भगवंतों से लेकर के अद्यावधि ऐसे अनेक जैन धर्म के गगन में चमकते हुए सितारे हुए। सर आपका माइक म्यूट हो गया। हमारे आचार्यों ने जो ग्रंथ रचनाएं की है, अद्भुत की है, विविध विषयों में की है, कल्पनातीत कार्य किया है। गणधर भगवंतों से लेकर वाचकवर्य उमास्वाति, सिद्धसेन दिवाकर सूरी, जिनभद्र गणित क्षमा श्रमण, समदर्शी आचार्य हरिभद्र सूरी, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी, मल्लधारी आचार्य हेमचंद्र सूरी, अकबर बादशाह प्रतिबोधक हीर विजय सूरी, और उसी श्रृंखला में महोपाध्याय यशो विजय जी आते हैं। महोपाध्याय यशो विजय जी के काल धर्म पर उनकी चरण पादुका की स्थापना मौन एकादशी के दिन, जो कल का दिन है, उस दिन हुई थी। कहा जाता है डभोई में, जो गुजरात में स्थित एक छोटा सा गांव है, उस डभोई में जब चरण पादुका की स्थापना की गई तो जिस दिन उनकी काल धर्म हुआ था उस समय वहां से ऐं नमः जैसे ध्वनि का हमें श्रवण होता है। मतलब इतने प्रभावशाली और इतने ज्ञान रक्त, श्रुत ज्ञान में निरंतर रत रहने वाले महोपाध्याय उपाध्याय यशो विजय जी का जीवन अद्भुत था। उनके जीवन की बात भी हम थोड़ी बहुत करेंगे। उनके उपलक्ष्य में और कल मौन एकादशी है। मौन एकादशी का विशेष महत्व है, पर्व तिथि है, 170 जिनेश्वर भगवानों के कल्याणकों का दिन है, पवित्रतम दिन है। उसके उपलक्ष्य में श्रुत भवन और श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस व्याख्यान में हम मौन के बारे में आज विचार करेंगे। उपाध्याय यशो विजय जी गुजरात के
एक अति विशिष्ट श्रुत ज्ञान धारक महान उपाध्याय, जिन्होंने अनेक विषयों पर शास्त्र ग्रंथों की रचना की है और सूची बहुत लंबी है। हम जब इस सूची पर नजर डालते हैं तब पता चलता है कि उपाध्याय यशोविजय जी ने किन किन विषयों पर ग्रंथ रचे हैं। उन्होंने व्याकरण पर ग्रंथ रचे हैं, साहित्य पर ग्रंथ रचे हैं, अलंकार, छंद, काव्य, तर्क, आगम, नय, प्रमाण, योग, अध्यात्म, तत्वज्ञान, आचार, उपदेश, कथा, भक्ति, सिद्धांत और कई विषयों पर जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे विषयों पर न केवल संस्कृत भाषा में, उन्होंने प्राकृत भाषा में भी ग्रंथों की रचना की और सामान्य जन की समझ में आ सके उसलिए उन्होंने गुजराती भाषा में भी ग्रंथों की रचना की है। हम जानते हैं कि उपाध्याय यशोविजय जी के द्रव्य गुण पर्याय का रास, जो गुजराती भाषा में लिखा गया, जिनका अध्ययन करने से हमें द्रव्य गुण और पर्याय का सम्यक बोध हो सकता है। जगत में ग्रंथ तो बहुत सारे लिखे जाते हैं और ग्रंथों के, संस्कृत और प्राकृत ग्रंथों के गुजराती और हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होते हैं, लेकिन यह एक ऐसा ग्रंथ है जो ग्रंथ गुजराती में लिखा गया और उस पर महात्माओं ने संस्कृत भाषा में टीकाएं लिखी। ये बात जब हम करते हैं तब बनारस की याद आती है। बनारस एक ऐसा शहर है जहां कहा जाता है कि गंगा उल्टी बहती है। मतलब जब वर्षा की सीजन होती है, नदी में बाढ़ आती है, तो आप नदी किनारे पर बैठ करके नदी के प्रवाह को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि सामान्य रूप से नदी जिस तरफ बहती है उसकी जगह पर उल्टी बहने लगती है। यह सत्य घटना है और आज भी आप बनारस में जाकर के देख सकते हैं। तो ये हमें उपाध्याय यशोविजय जी के साहित्य में देखने को मिलता है कि उन्होंने गुजराती भाषा में ग्रंथ रचा और उस पर महात्माओं ने संस्कृत भाषा में उसका अनुवाद किया, उसकी टीका लिखी। ऐसी कई बातें हैं। उपाध्याय यशोविजय जी अहमदाबाद में जब एक छोटे थे, बालमुनि थे, तब उन्होंने अष्टावधान का प्रयोग किया। अष्टावधान के प्रयोग श्रावकों के सम्मुख किया। उस समय एक श्रावक, धनजी सुरा नाम का श्रावक, इस अवधान प्रयोग में उपस्थित था और उसने देखा कि ये मुनि बहुत ही होनहार हैं। अवधान प्रयोग पूर्ण होने पर धनजी सुरा यशोविजय जी के गुरु के पास जाकर के कहते हैं कि महाराज, आपका शिष्य बहुत बड़ा होनहार है, यदि उनको शिक्षा मिल जाए, यदि उसको पढ़ाया जाए तो शासन की शोभा बन सकेगा। शासन में अनेक लोगों का उद्धार करने वाला यह शिष्य है। तब गुरुजी ने अपनी वास्तविकता का बयान करते हुए कहा कि आपकी बात सही है, मैं भी जानता हूं कि यह एक खान से निकला हुआ, खदान से निकला हुआ एक बहुत बड़ा हीरा है, लेकिन उस पर उसको साफ करके उसका पहल पाड़ना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम ठहरे साधु लोग, हमारे पास पैसे नहीं है बनारस भेजने के लिए, और बनारस में पंडितों के पास पढ़ाने के लिए जो पैसे चाहिए वो हमारे पास नहीं है। तब धनजी सुरा ने कहा कि महाराज जी, मेरा पैसा किस लिए है? यदि ये साधु बनारस जाकर के पढ़ते हैं तो अहमदाबाद से निकल करके अहमदाबाद वापिस लौटने का जब समय आएगा, उस समय तक के जितना भी खर्च होगा सारा खर्च मैं प्रदान करूंगा। महाराज जी खुश हुए। उपाध्याय बालमुनि यशोविजय जी को बनारस भेजा गया। बनारस में रह करके नव्य न्याय की शैली से, नव्य न्याय के ग्रंथों में उन्होंने प्रवीणता हासिल की। आप जानते हैं कि नव्य न्याय एक ऐसी
ज्ञान धारा है, एक ऐसा चिंतन प्रवाह है जो चिंतन बाल की भी खाल निकालता है, इतना सूक्ष्म है। जब पदार्थ का लक्षण बनाते हैं तो लक्षण में कोई भी दूषण न रहे उसके लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। एक छोटे से एक वाक्य के ग्रंथ को इतना बड़ा ग्रंथ बना करके उस वाक्य लक्षण को निर्दुष्ट बनाने की यह प्रक्रिया उपाध्याय यशो विजय जी ने 3 वर्ष के समय दरमियान प्रवीणता हासिल कर ली, और उसके बाद आगरा में जाकर के वहां भी उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन करके वापिस गुजरात लौट करके गुजरात की धरती पर विचरण शुरू किया। विचरण करते हुए अनेक ग्रंथों का निर्माण करते हुए अनेक शास्त्रार्थों में विजय प्राप्त करते हुए उन्होंने जिन शासन की अभिवृद्धि की, जिन शासन की प्रभावना की। अनेक प्रसंगों से गुजरते हुए सभी प्रसंगों का बयान यहाँ करना मुश्किल है, हमारे पास समय कम है और बातें बहुत हैं। उन्होंने उस समय के महान अध्यात्म योगी आनंदगंज जी से परिचय हुआ, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आनंदगंज जी से मुझे अध्यात्म के पाठ पढ़ने को मिले, और पूरी जो जीवन भर ज्ञान की साधना की थी उसमें जो कमी थी उस कमी को उन्होंने महसूस किया कि अध्यात्म के बिना सारी बातें असार हैं, सारी बातें निरर्थक हैं। विद्वत्ता का प्रदर्शन करना, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना एक बात है, और ज्ञान के द्वारा आत्मा तक पहुंचना दूसरी बात है, और पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में अध्यात्म उपनिषद, अध्यात्म सार, ज्ञान सार जैसे ग्रंथों का निर्माण किया जो आज भी हमें आध्यात्मिकता का उपदेश देते हैं। अनेक शास्त्रों और अनेक विधाओं के विद्वान होने के कारण पूरे भारतीय शास्त्रों का, भारतीय शास्त्र रूपी समुद्रों का मंथन करके उन्होंने ज्ञान सार, ज्ञान का सार यानी अमृत बिंदु हमारे सामने उपस्थित किया। हमारे पर उन्होंने बहुत बड़ी महती कृपा की है, और इस श्रृंखला में हमने जो पहले बात कही वह संस्कृत, प्राकृत और गुजराती ग्रंथों की रचना की। कई ग्रंथों की रचना के कई निमित्त हैं, और उस निमित्त को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी अद्भुत प्रतिभा थी उपाध्याय यशो विजय जी। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य के बाद कोई जैन शासन के अंदर शास्त्र के ज्ञाता के रूप में नाम लिया जाता है तो वो उपाध्याय यशो विजय जी का ही नाम लिया जाता है, और उनकी साधना के कारण उनको लघु हरिभद्र सूरी कहा जाता है, उनको द्वितीय हेमचंद्राचार्य कहा जाता है, स्मारित श्रुत केवली कहा जाता है, कुरचाली शारद यानी दाढ़ी और मूछ वाली सरस्वती कहा जाता है कि उस जमाने में सरस्वती का दर्शन करना हो तो कहाँ कर सकते हैं, तो लोग कहते थे कि आप उपाध्याय यशो विजय जी को देख लो, सरस्वती का दर्शन हो जाएगा। सरस्वती साक्षात अवतरित हुई है इस सृष्टि पर पुरुष के रूप में अवतरित हुई है, इसीलिए उनको कुरचाली यानी दाढ़ी वाली सरस्वती कहा जाता था। तार्किक शिरोमणि थे, वाचक वर्य थे, न्याय विशारद और न्यायाचार्य। महोपाध्याय यशो विजय जी के आज जो चरण पादुका के प्रतिष्ठा के स्मृति दिन पर हम उनकी जितने गुण और जितनी गाथाएं करें उतना कम ही है। उपाध्याय यशो विजय जी ने जो एक ग्रंथ जिसकी चर्चा में कर रहा था वो ज्ञान सार, पूरे भारतीय परंपरा के सभी परंपरा के शास्त्र ग्रंथों का, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, श्रुति, स्मृति, जैन, बौद्ध और अन्य अनेक विद्या शाखाओं का अध्ययन करके
उस ज्ञान का सार क्या होना चाहिए और ज्ञान से हमें क्या प्राप्त करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने ज्ञान सार अष्टक नाम का एक छोटा सा ग्रंथ बनाया है। इस ग्रंथ में 32 विषयों पर 8-8 श्लोक का निर्माण किया है और उन 8 श्लोकों के द्वारा उन्होंने उन विषय को इतना न्याय दिया है कि कोई एक व्यक्ति 8 ही श्लोक में एक एक विषय को पूर्ण हमें समझाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और उपाध्याय यशोविजय जी ने यह कार्य किया। उन्होंने इस ग्रंथ के पहले अष्टक में ही बता दिया कि मनुष्य जन्म की सार्थकता तभी है कि हम जब पूर्ण बन सके, और पूर्णता प्राप्त करने का क्रम क्या होना चाहिए। पूरा ग्रंथ यदि किसी को याद रहता है तो वो तो बहुत ही अद्भुत बात है, लेकिन पूरा ग्रंथ जिनको याद नहीं रह सके उनके लिए उनके विषयों का चयन की पूर्णता और आगे चलते हुए मग्नता आदि, मग्नता, स्थिरता आदि जो अष्टक बनाए हैं, उन अष्टकों का क्रम देख करके भी हम चिंतन करें तो हमारे लिए एक पूर्णता का क्या उसकी साधना होनी चाहिए, उस साधना की बात हमें पता चलती है। पूर्ण होने के लिए मग्न होना पड़ता है, मग्नता के लिए स्थिरता होनी चाहिए, स्थिरता प्राप्त करने के लिए मोह का त्याग आवश्यक है, मोह के त्याग के लिए ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान के लिए शमन आवश्यक है, शमन के लिए इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। इंद्रियों पर विजय तभी प्राप्त हो सकता है जब हम त्याग सीखें, कुछ न कुछ छोटा बड़ा त्याग करते जाएं तो हमारे इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। त्याग के लिए क्रिया आवश्यक है, क्रिया करनी पड़ेगी तभी त्याग हमें अच्छा लगेगा। क्रिया करने के लिए तृप्ति, मतलब हम हमारे जीवन में जो एक बहुत बड़ी आकांक्षाएं पड़ी है, आशाएं पड़ी है, अंदर से तृष्णा पड़ी है, उस तृष्णा पर विजय प्राप्त करने के लिए तृप्ति नाम के अष्टक में बताया है कि तृप्ति कैसे मिल सकती है, और जब तृप्ति आती है तो क्रिया में स्थिरता आ सकती है। लेकिन तृप्ति कैसे आ सकती है, हमारे अंदर पड़ी हुई तृष्णा को, तृष्णा की आग को या तृष्णा की खाई को हम कैसे भर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा कि निर्लेप भाव होना चाहिए। जैसे जैसे हमारे अंदर निर्लेपता आती जाएगी वैसे वैसे तृप्ति भी आती जाएगी। लेकिन निर्लेप भाव कैसे आ सकता है, तो उन्होंने 12वें अष्टक में कहा कि जब तक निस्पृहता नहीं आएगी, निष्पृहता हमारे जीवन की, जो उन्होंने इस निस्पृह अष्टक में सुख और दुख की व्याख्या करते हुए कहा है कि जहां जहां स्पृहा है वहां वहां दुख है, जहां जहां निस्पृहा है वहां वहां सुख है। तो सुख और दुख की इतनी संक्षिप्त लेकिन सटीक व्याख्या उन्होंने बताई, और निष्पृहता ही हमें निर्लेपता ला सकती है। लेकिन ऐसी निष्पृहता कैसे आ सकती है, तो उन्होंने कहा कि मौन की आवश्यकता है, जो आज का विषय है कि मौन आवश्यक है, निष्पृह बनने के लिए मौन आवश्यक है। लेकिन हम जो चुप रह जाते हैं वो मौन है या नहीं है, उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मौन के लिए क्या आवश्यक है, तो कहते कि विद्या आवश्यक है। मौन, जो हम मौन मानते हैं वो मौन तो स्थूल मौन है, लेकिन सही और सूक्ष्म मौन अलग बात है। विद्या चाहिए, और विद्या विवेक के द्वारा आती है। तो उन्होंने 15वें अष्टक में विवेक की बात कही कि विवेक का कैसा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, और विवेक माध्यस्थ भाव से आता है। तो माध्यस्थ भाव हमें लाना चाहिए, और माध्यस्थ भाव निर्भयता से आता है। जब हम निर्भय बन जाते हैं तो माध्यस्थ भाव की प्राप्ति होती है। निर्भयता अनात्म संशा से द्वारा आती है, और अनात्म संशा हमारी तत्व दृष्टि से आती है। तत्व दृष्टि सर्व समृद्धि से आती है। सर्व समृद्धि कर्म विपाक के चिंतन से आती है। कर्म विपाक का चिंतन भवोद्वेग, भव पर उद्वेग होने से आती है, और भव पर उद्वेग लोक संज्ञा का त्याग करने से।
हमारे अंदर बहुत सारी संज्ञाएं पड़ी है। हम आहार, भय, मैथुन, परिग्रह आदि संज्ञा की बात करते हैं। क्रोध, मान, माया और लोक और ओघ संज्ञा, इस प्रकार की 10 संज्ञाओं में से लोक संज्ञा प्रबल रूप से हमारे अंदर पड़ी हुई है। हम लोगों की प्रशंसा चाहते हैं, लोग हमारे प्रशंसा करें, हमारे कामों का अप्रिशिएशन करे, इस प्रकार की भावना अंदर पड़ी है। और इसीलिए भाव पर, संसार पर उद्वेग यानी वैराग्य प्राप्त नहीं हो पाता है। तो उपाध्याय यशोविधि जी कहते हैं कि लोक संज्ञा का त्याग आवश्यक है। लोक संज्ञा का त्याग शास्त्र के अध्ययन के द्वारा आता है। शास्त्र का अध्ययन परिग्रह को समझने से, परिग्रह के त्याग से आता है, और परिग्रह का त्याग अनुभव से आता है, अनुभव योग से आता है, योग नियाग से आता है, और नियाग पूजा से आता है, पूजा ध्यान से होती है, ध्यान तप से होता है, और तप सर्वनय के अध्ययन से प्राप्त होता है। तो सर्वनय ये पूर्णता प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये 32 विषयों का हमारे सामने एक मार्ग प्रस्तुत किया है। इस मार्ग पर चलने से पूर्णता प्राप्त हो सकती है। उसके मध्य भाग में आता है मौन अष्टक, यानी 13वां मौन अष्टक है। उस मौन की बात हम आज करने वाले हैं। इस व्याख्यान में हमें मूल बात तो ये करनी है कि आज का मानव बहुत दुखी है, चिंतित है, व्यग्र है, संक्लेश से भरा हुआ है। क्षण क्षण पर, पद पद पर वो संक्लेश प्राप्त कर रहा है, दुखी हो रहा है, मन में दुख है, पीड़ा है, बैठे हुए तब भी दुख है, और कार्य करते वक्त भी दुख है, दिन में भी दुख है, रात को भी दुख है। दुख से भरा हुआ हमारा जीवन है। उसके कई कारण हैं, हम सब उसके कारण जानते हैं, लेकिन उसके उन सभी कारणों में मूल कारण क्या है उसकी हम कभी विचार धारा का प्रयोग नहीं करते हैं, कि उसको खोजने का प्रयास नहीं करते हैं। यदि हम उसके मूल तक पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि हमें किस पर विजय प्राप्त करना चाहिए। यहाँ एक बात, व्यवहार की बात हम लें तो सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभार हमारा वस्त्र कहीं किसी खूंटी में या कहीं दरवाजे में फंस जाता है, तो हम पहले देखते हैं कि हमारा वस्त्र कहाँ फंसा है। जहां फंसा है वहां से हम निकालने की कोशिश करते हैं, किंतु हम हड़बड़ी में वस्त्र को खींचेंगे तो वस्त्र फट जाएगा। आज की हमारी स्थिति वही है कि हम हमारे मन को खींचते जा रहे हैं, अलग अलग बातों से खींचते जा रहे हैं, अलग अलग घटनाओं से खींचते जा रहे हैं, लेकिन उसके कारण हमारा मन और अधिक व्यग्र होता है, फटता जा रहा है, मन के अंदर क्लेश बढ़ता जा रहा है, और ये मन की अशांति बहुत बढ़ती जा रही है। इस मन की अशांति ही हमारे संक्लेश का कारण है। आज के मनोवैज्ञानिकों ने जो विचारों की संख्या का एक नाप निकाला है, उसके आधार पर वो कहते हैं कि एक आदमी एक दिन में 70,000 से 80,000 विचार करता है। एक आदमी, मतलब जब सूर्य उदय होता है तब से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक हम 70,000 या से 80,000 विचार करते हैं, और उसमें से 95% यानी 95% विचार तो बेकार के होते हैं, उसका कोई मूल्य, कोई महत्व नहीं होता है। और वो विचार या तो भूतकाल की चिंताओं में होते हैं या भविष्य की आकांक्षाओं में जुड़ रहे हुए होते हैं। तो उससे मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए? अनेक क्रियाएं, अनेक अनुष्ठान जैन धर्म ने बताए हैं कि हमें अपने मन को किस प्रकार से शांत करना चाहिए। किंतु अभी जो हमारे सामने मौन की बात है, मौन एकादशी है कल, तो मौन की साधना करनी है। वो मौन की साधना किस प्रकार से करनी चाहिए, उसी को समझने के लिए मन की स्थिति का हम यहाँ
चिंतन कर रहे हैं कि मन की स्थिति क्या है, मन के अंदर विचार की धारा बहती जा रही है, हर रोज के इतने विचार, और हर रोज हम इतनी चिंतन की धारा में बहते जा रहे हैं। चिंतन नहीं कहेंगे, विचार की धारा कहेंगे। तो उस समय हमारे अंदर जो ये विचार की धारा बह रही है, उस विचार की धारा से अशांति पैदा होती है। और संतों ने ये कहा कि उस अशांत स्थिति को शांत करने के लिए सबसे बड़ा कोई आधार हो तो वो है मौन। मौन करने से ही हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। कबीर ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही है कि कबीरा यह गत अटपटी, चटपट लखी न जाए, जब मन की खटपट मीटे, अधर भया ठहराए। बहुत अद्भुत बात कबीर कहते हैं कि ये मन की जो बात है ये बहुत अटपटी है और उसको जल्दी जल्दी लिख नहीं सकते हैं हम। ये मन की खटपट मिट जाए, मन मतलब कि मन के अंदर जो 70 से 80 हजार विचार हर रोज आते रहते हैं, उस विचारों की धारा को हम शांत कर सके तो अधर भया ठहराए, तो हमारे होठ शांत हो जाते हैं। आज हमारे मन के अंदर जो बातें चल रही है उस बातों को प्रकट करने के लिए हम बोलते हैं, हम बातें करते हैं, हम बोलते रहते हैं। हम शास्त्र की दृष्टि में कहे तो हम केवल बकबक करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। हम यदि दिन भर के विचार, दिन भर के शब्द प्रयोगों को लिख ले, एक बार ऐसा सोच ले कि हम आज हमारे बोलने की सारी बातों को टेप कर लेंगे और दूसरे दिन आप शांति से उस जो बोले हुए वाक्यों हैं उसका परीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90% मतलब 90% हमारे वाक्य प्रयोग या वाक्य निरर्थक होते हैं। और दूसरे दिन हम अपने आप को इस प्रकार के पाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि मन को शांत करने की आवश्यकता है। पर मन को शांत कैसे किया जाए, इस दोहे में कबीर ने बहुत अच्छी तरह बताया कि मन की खटपट जब मिट जाए, मन जब शांत हो जाए तो अधर भया ठहराए, तब अपने होठ अपने आप शांत हो जाएंगे। हम होठ बंद करके मतलब चुप रह करके ये मान लेते हैं कि हम मौन धारण कर लेते हैं, हमने मौन कर लिया, कल का दिन है मौन कर लेंगे, दिन से शाम तक या एक पूरा दिन 24 घंटे का मौन ले लेंगे। पर मौन की वो साधना तो बाह्य द्रव्यात्मक है, मौन की सही साधना है मन को शांत करना है। और मन को शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसकी विचारणा करनी चाहिए। हमें व्यर्थ कल्पनाओं में उड़ना नहीं चाहिए। हमें वाणी का संयम तो करना है, मौन अर्थात वाणी का संयम तो है, लेकिन आत्मस्थ होकर के मन को शांत करके अपने अंदर जाना है। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, अपने आप को अपने अंदर स्थापित करना। मतलब जब हम मौन धारण करते हैं तो वाणी का उच्चारण नहीं करते हैं, होठ का प्रयोग नहीं करते हैं, हम अधर को शांत कर देते हैं, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। यदि हमारे मन के अंदर कुछ और विचार चल रहे हैं तो अंदर की प्रक्रिया तो चालू की चालू ही है, अंदर व्यर्थ के विचार चालू ही रहते हैं। तो अंदर की शांति चाहिए, मन को शांत करना है। और मन को शांत जब करते हैं तो जिस प्रकार से शांत जल में हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही हमें हमारी अनुभूति होने लगेगी। इसलिए उपाध्याय यशोविजय जी ने मौन अष्टक में एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भाई मौन अर्थात क्या, मौन अर्थात खाली वाणी का संयम कर देना उतना ही पर्याप्त है, वो बात सही नहीं है। कहते हैं कि सुलभम वाग अनुच्चारम मौनम एकेंद्रियेषु अपि,
एकेंद्रिय आदि जीवों में वाणी का प्रयोग नहीं है, वो बोलते नहीं है, लेकिन उसको मौन नहीं कहते हैं हम। और वो सुलभ भी है। चुप रह जाना सुलभ है, चुप रह जाना आसान है, लेकिन चुप रहते हुए मन को शांत कर देना अत्यंत कठिन है। हम घर में आकर के कहते हैं कि देखो वो लोग मुझे ये कह रहे थे, फिर भी मैं चुप रहा, मैंने कितना अच्छा काम किया। लेकिन उस समय भी हमारे मन के अंदर तो विचार चल ही रहे थे, तो हमारे मन के विचार संकल्प विकल्प की जो झाल है वो तो बिछी हुई है, और उसमें हम फंसते ही जाते रहते हैं। उससे मुक्त होना है। इसीलिए कहा कि पुद्गलेषु अप्रवृत्तिस्तु, पुद्गलों के प्रति, पुद्गल यानी जितनी भी सांसारिक पदार्थ हैं, जितने भी हमारे संबंध हैं, उस संबंध के प्रति हमारे मन में किसी भी प्रकार का विचार ना हो, मन एकदम शांत हो जाए, मन में किसी भी प्रकार की आकांक्षा न रहे, मन में कल्पनाएं न उठे, मन में किसी भी प्रकार के संकल्प और विकल्प न उठे, वही उत्तम योग है, वही योगियों का उत्तम मौन है। तो इस श्लोक के द्वारा उपाध्याय यशोविजय जी ने मौन की व्याख्या को स्पष्ट करते हुए कहा कि खाली चुप रह जाना वो मौन नहीं है, वो तो एकेंद्रिय जीव भी कर रहे हैं, जीवन भर कर रहे हैं। वो जब जन्म पाते हैं, यानी बीज से जब बीज अंकुरित हो जाता है, तब से लेकर के वृक्ष सूख जाता है, तब तक वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन उनका नहीं बोलना मौन नहीं माना गया है। उनका नहीं बोलना साधना नहीं होती है। साधना तभी होती है कि पुद्गलेषु अप्रवृत्ति, हमारे अंदर अन्य पदार्थों के प्रति जो विचारधारा चल रही है, अन्य पदार्थों के प्रति अंदर जो बातें चल रही है, उसको शांत करना है। तो मौन की व्याख्या ये होती है कि पूर्ण मौन, वाणी का संयम और मन का संयम। जब मन का संयम होता है तब हमें अपने आप का बोध होने लगता है। इसीलिए मौन का एक पर्यायवाची शब्द साधना भी बताया है और शांत भी बताया है कि मौन ही साधना है, मौन ही शांति है। मौन से शांति का अनुभव होता है। हमारे भारतीय परंपरा में हम महापुरुषों के, संतों के जीवनों का अध्ययन करें, उनकी जीवनी का अध्ययन करें, तो हमें एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि वह सप्ताह में एक बार और प्रतिदिन 1 आध घंटे का पूर्ण मौन रखते थे। पूर्ण शब्द का अर्थ हमें यहाँ याद रखना होगा कि मन का भी मौन। इस युग मतलब पिछली सदी के महान भारतीय वैदिक परंपरा के संत के रूप में रमण महर्षि का नाम हमारे सामने आता है। रमण महर्षि हमेशा मौन उपदेश देते थे। कोई भी व्यक्ति उनके पास प्रश्न लेकर आता था, शंकाएं लेकर आता था, तो वो चुपचाप बैठे रहते थे, और जो शंका लेकर आया होता है, जिज्ञासु होता था, उनको अपना समाधान मिल जाता था, शांत बैठे बैठे ही। ये एक अद्भुत घटना है। उपनिषदों में भी कहा है, गुरुस्तु मौनम शिष्यस्तु छिन्न संशय। गुरु मौन रहते हैं और शिष्य का संशय नष्ट हो जाता है। मौन का ये महिमा है। हम ये मानते हैं कि बोल करके हम दूसरे की शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन वो बात सही नहीं है। यदि आप मौन रहते हैं तो बहुत बड़ा कार्य होता है। और मौन का अर्थ इसीलिए कहा है कि अंदर और बाहर से चुप रहना। अंदर से चुप रहना का मतलब है हमारी जो अशांति है, मन की अशांति है, उसको शांत कर देना। भारतीय परंपरा का एक महान ग्रंथ जो योग वशिष्ठ है, उसमें कहा गया है कि मौन अलग अलग प्रकार का होता है। वाचिक मौन, जिसको हम मौन मानते हैं कि चुप रहना, वो वाचिक मौन है। एक समाधि मौन, यानी और चीजों को न देखना, समाधि में लीन रहना। काष्ठ मौन, जैसे काष्ठ लकड़ा, जिस प्रकार से लकड़ी सबसे अलग रह करके शांत पड़ी रहती है, उसी तरह शांत रहना। और आत्म मौन यानी आत्मस्थ हो जाना,
और आत्मस्थ होकर के अपने जीवन में अपने को देखना, वही सही मौन है। इस प्रकार के मौन के द्वारा हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है। कई वैज्ञानिक और कई महापुरुष जीवन में मौन इसलिए धारण करते थे, सप्ताह में एक बार चुप इसलिए रहते थे कि उस वक्त अपने आप में वो रहने की कोशिश करते थे, और उस समय वो अपने को देखते थे कि मैं क्या हूँ, और उस कारण आत्मशक्ति बढ़ती थी, आत्मचिंतन बढ़ता था, और मौन के लाभ का अनुभव होता था। मौन की लाभ की बात जब हम करते हैं कि मौन से कैसे कैसे लाभ होते हैं और मौन के लाभ को किस प्रकार हम अनुभूत कर सकते हैं, तो कहते हैं कि जितना हमारा मौन बढ़ता जाता है उतनी ही हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है। हम जितनी आज हमारे जो संकल्प शक्ति है वो बहुत कम समय तक रहती है, बहुत जल्दी विलुप्त हो जाती है। संकल्प कर लेते हैं लेकिन संकल्प टूटता बहुत है। वाणी के आवेगों पर काबू प्राप्त कर सकते हैं, मतलब हमारी जो वाणी है उसके आवेग, तुरंत ही जवाब दे देना, तुरंत ही बोल देना, आवेग में आ जाना, उस पर काबू पाने के लिए भी मौन एक बहुत बड़ी साधना है। हमारा आंतरिक तप भी है। मौन करने का मतलब है आंतरिक तप, और मौन करने से हमें प्रकृति के रहस्यों का बोध होता है। आंतरिक शक्ति का जो व्यय होता है वो रुक जाता है, सत्य की सुरक्षा होती है, और परमात्मा से प्रेरणा मिलती है, यानी अगम्य तत्व से हमें प्रेरणा मिलती है। तो जैन धर्म में जो योग मौन की बात कही है, वो मौन की बात को आज कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी ने भी एक अलग ढंग से हमारे सामने रखी है, और उपाध्याय यशोविजय जी ज्ञानसार अष्टक में भी कहते हैं कि आत्मा आत्मन्येव यत् शुद्धम। जब हम हमारे अंदर ही अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, शुद्ध रूप से अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, वही मौन है, वही सच्ची साधना है। आत्मा आत्मा ना वेत्ति मोह त्यागात यदात्मनि। मोह के त्याग के द्वारा, मतलब कि बाहर की जितने भी व्यवहार है उसके प्रति हमारे अंदर जो भावनाएं पड़ी है, उस भावनाओं को रोक करके कुछ समय के लिए अपने अंदर उतरना, अपनी भावनाओं को शांत करना, पर पदार्थों से हटा करके शांत होना, अपने अंदर ही अपने द्वारा एकाग्र होना। तदेव तस्य चारित्रम तद ज्ञानम तच्च दर्शनम। वही ज्ञान है, वही दर्शन है, वही चारित्र है, और वो सत्य मौन है। मौन हम नहीं कर पाते हैं, उसकी पूरी एक प्रक्रिया आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी ने योग शास्त्र में बताई है कि हम क्यों मौन सही सच्चा मौन नहीं कर पाते हैं। उसका कारण है कि हमारा जो व्यवहार है वो शुरू होता है इंद्रियों से। इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होने से इंद्रिय सारी इंफॉर्मेशन मन को देता है, और मन चंचल है, मन के अंदर अनेक प्रकार के विचार पहले से पड़े हुए हैं, वो उसकी तुलना करने लगते हैं, उसका निर्णय करने लगता है। अंदर विचार भावना सभी कुछ पड़ा हुआ है, तो वो हर एक इंद्रिय के द्वारा आई हुई इंफॉर्मेशन को तोड़ने लगता है मन, और मन फिर उसमें जो शास्त्रीय भाषा में कहे तो राग द्वेष से युक्त होने के कारण प्रत्येक इंफॉर्मेशन को अलग अलग करके या तो राग के बॉक्स में डाल देता है या द्वेष के बॉक्स में डाल देता है, और फिर वो संस्कार रूप में प्रवृत्त हो जाता है, तो संस्कार बन जाता है। संस्कार के बाद जब भी हम दूसरी बार इंद्रियों के द्वारा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसके आधार पर हम राग युक्त हो जाते हैं या द्वेष
युक्त हो जाते हैं। तो ये परंपरा निरंतर चलती रहती है। तो मन तो जैसे हमने कहा कि 80,000 विचार करता है हर रोज का, मतलब इतना विशाल और इतना गहरा है उनका तल, यानी उसके जो अंतिम तल है वो हम नहीं जानते हैं। और कहा भी है, आज के जो मनोवैज्ञानिक हैं फ्रॉइड वगैरह, वो भी कहते हैं कि एक 10 मंजिल का मकान हो, उसमें एक उपला मंजिल है, वही हमारा मन है, और हमारा अवचेतन मन 9 मंजिल जितना गहरा है। मतलब 10वें मंजिल को हम जानते हैं, लेकिन उसके पहले के 9 मंजिल को नहीं जानते हैं। और 9 मंजिल को नहीं जानते, इसीलिए हम मन को शांत नहीं कर पाते हैं। और मन को शांत नहीं करने से हमारे अंदर संक्लेश उत्पन्न होता है, हम अशांत हो जाते हैं। शांत जब होते हैं तो शांत मन में हमें जो सुख और शांति की अनुभूति होती है, वो एक अलग प्रकार की अनुभूति है होती है। जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, और तब हम मन को मिलने वाली इंफॉर्मेशन को रोक देते हैं, और मन को जब इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो उसका विभाजन, उसको तुलना करने का हमारे दिमाग के अंदर जो एक विचारधारा चलती है, उसको खुराक मिलना बंद हो जाती है। तो वो भूतकाल के विचार को करता रहता है, पर वो धीरे धीरे शांत होता जाएगा। और जिस प्रकार से सरोवर का पानी, सरोवर का जल शांत हो जाता है, उसी प्रकार मन भी शांत होता जाएगा। इसलिए कहा कि मौन क्या है, मौन का सही अर्थ क्या है। मौन केवल चुप रहना नहीं है। वो मौन अष्टक के प्रथम श्लोक में ही कहा है कि मन्यते यो जगत तत्वम स मुनि परिकीर्तितः सम्यक्त्वमेव तन्मौनम मौनम सम्यक्त्वमेव वा। 2 बात कही यहाँ कि जगत के तत्व को जो जान लेता है, जगत तत्ववेत्ता है। जगत के तत्व का वेत्ता मतलब जानना किस प्रकार से हो सकता है, तो संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य के भाव से हम पदार्थ के सही स्वरूप को जान सकते हैं। जीव और अजीव को जानने से हम जगत के स्वरूप का बोध कर पाते हैं। और जीव और अजीव का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दृष्टि से चिंतन करना होगा। और जब हम उस प्रकार से चिंतन करते हैं तो द्रव्य, गुण और पर्याय का बोध होता है, और उपादान और कार्य कारण का बोध होता है। हमें उत्सर्ग और अपवाद का बोध होता है। इस प्रकार के बोध से हमें क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर कैसी वृत्तियां चल रही है, उसके स्वरूप को हम समझने लगेंगे। और तब हम मन्यते यो जगत तत्वम स मुनि परिकीर्तितः, वही सच्चा साधक है कि जो जगत के तत्व को सम्यक रूप से जानता है। और सम्यक रूप से जानना ही सम्यक्त्व है, और सम्यक्त्व ही मौन है। मौन ही सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व ही मौन है। तो इस प्रकार से हमने बहुत संक्षेप में यहाँ मौन के बारे में थोड़ी चर्चा की है। एक गुरु जब बहुत पहुंचे हुए गुरु थे, बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे शिष्यों ने गुरु के पास से बहुत ज्ञान प्राप्त किया था। अंतिम समय था, गुरु अब इस संसार से विदा लेने वाले थे, मतलब अवस्था हो चुकी थी, काफी वृद्ध हो चुके थे। उनको भी लग रहा था कि अब मेरे अंतिम दिन नजदीक आ गए हैं। तब शिष्यों ने आकर के पूछा कि गुरुजी, आप हमें अपने जीवन का सार, सारे शास्त्रों का सार और साधना का सार बताइए, जिससे हम आने वाले दिनों में अपने को आगे ले जा सके। तो गुरु ने कहा कि भाई, मेरा संदेश तो बहुत ही स्पष्ट है। आप उस तरह से जीना जिस तरह से नदी में आप उतरो सही,
लेकिन भींजना नहीं, आप भीगना नहीं। नदी में उतरना आवश्यक है, नदी में उतरना चाहिए, उतरने के बाद भी भीगना नहीं, आपको जल का स्पर्श नहीं होना चाहिए। बस इतना ही मेरे साधना का, जीवन का, शास्त्रों का संदेश है, इतना ही सार है। कहने का मतलब है यह है कि संसार रूपी नदी कहो तो नदी और सागर कहो तो सागर, उसमें हम पड़े हैं, लेकिन उससे हमें मुक्त रहना है। और मुक्त रहने की जो कला है वही साधना का सार है। और वह वहां तक पहुंचने के लिए मार्ग है मौन। इसीलिए कहा है मौन साधे वह अंतः को निखारे। मतलब जो मौन की साधना कर लेता है वो अपने अंतर को निखारता है और मन की अवस्था को शांत कर सकता है। और मौन सकारात्मक विचारों के विचार का जनक और विचार शक्ति का उत्तेजक भी है। इसलिए मौन की साधना एक बहुत बड़ी साधना है। लेकिन ये बात हमें बहुत गंभीरता से सोचनी होगी कि मौन केवल वाणी का न बोलना मौन नहीं है। मन को शांत करना, अंतर और बाह्य से, बाहर और अंदर से मौन धारण करना, विचारों से मुक्त होना। और उसकी साधना के लिए जब हम एक शांत जगह पर शांति से बैठे होते हैं तो उस समय हमें अपने मन को जितना भी हो सके उतना शांत करना है। आचार्य हरिभद्र सूरी ने जो साधना बताई, वो साधना में यह बताया कि आप पहले एक स्थान पर बैठिए, बैठ करके आप कोई सूत्र जो आपको बहुत ही प्रिय है और उतना भी न हो सूत्र कोई याद न हो, तो नौकार मंत्र या लोकस या वसकरम स्तोत्र, जिसका अर्थ के साथ चिंतन करते जाइए। मतलब सूत्र और अर्थ का दोनों का एक साथ चिंतन करते करते आप एक ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जब मन धीरे धीरे अन्य विचारों से मुक्त होता जाएगा। और फिर एक आलंबन को लीजिए, उस आलंबन के द्वारा मन और अधिक शांत होता जाएगा और फिर वही आलंबन भी निकल जाएगा, वो आलंबन भी गिर जाएगा और निरालंबन की स्थिति आएगी। वही आत्म मौन है। और ऐसे आत्म मौन के द्वारा हमारे कई प्रश्नों का समाधान हो जाता है, जिसको हम परम शांति कहते हैं। और पूरे विचारों से हम मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार के शांति के द्वारा हमारे आत्मिक शक्ति का अनुभव होगा और उसके द्वारा हमें हमारी जो ये मनुष्य जन्म की यात्रा है वो सार्थक हो पाएगी। इतना कहकर मैं आज के विषय को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इतने सुंदर तरीका से व्यावहारिक और शास्त्रीय इन दोनों पहलुओं के द्वारा मौन, आज का जो विषय है मौन पर, मैं समझता हूँ कि सभी पहलुओं को हमारे बीच प्रस्तुत किया है। और फिर भी यदि किसी की कोई जिज्ञासा रह गई हो तो मैं उन सभी को आमंत्रित करता हूँ कि यदि आपका कोई प्रश्न है आज के व्याख्यान से रिलेटेड तो रेज हैंड करके हमें सूचित करें। तो मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ, एक एक करके आपको आमंत्रित किया जाएगा। मैं भावना साजी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया आप अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछें। हाँ, प्रणाम जीतूभाई। प्रणाम। आपने जे कीधुं ने के इंद्रियोना विषयने થી જે ઇન્ફોર્મેશન મનને પહોંચે છે એટલે જો એને રોકવામાં આવે તો મન શાંતિનો અનુભવ કરી શકે। તો હાઉ ટુ સ્ટોપ ધેટ ઇન્ફોર્મેશન, એ ઇન્ફોર્મેશનને કેવી રીતે રોકવી? बहुत ही सरल बात है कि हम इंद्रिय का विषयों के साथ जो संपर्क हो रहा है उसको तोड़ते जाएंगे। मतलब अनावश्यक जो हमारे विषयों के साथ संपर्क होते हैं उसका हम संयम करते जाएंगे, उसको हम सीमित करते जाएंगे।
जब हम सीमित करते जाएंगे तो कई चीजें हमारे मन के तक पहुंचेगी नहीं, और निरर्थक बातें हमारे मन तक नहीं पहुंचेगी, तो मन को इतना संकल्प विकल्प कम करना पड़ेगा, तो संकल्प विकल्प कम होता जाएगा। तो हमारे जो, हाँ माइक आप म्यूट कीज दीजिएगा भावना बहन, आपके कारण वो पड़ रहा है, तो आपका माइक म्यूट कर दीजिएगा। जो इंद्रियों का व्यापार है, इंद्रियों के जो बहुत क्रिया में व्यस्त रहती है, उसको हम कम करते जाएंगे। जैसे रस की बात करें तो रसनेंद्रिय को हम संयमित करेंगे। गंध की बात है तो हम बहुत कम, मतलब जितना हम विस्तार करते जाएंगे, तो हर रोज नए नए परफ्यूम चाहिए, हर रोज नई नई मेक के परफ्यूम चाहिए, वो सारा इंद्रियों का विस्तार, इंद्रियों का विषयों के साथ जो व्यवहार है वो बढ़ता जाएगा, और बहुत बढ़ने पर भी हमें संतोष नहीं होगा, इसलिए मन और अधिक चंचल होता जाएगा। तो जितना हम इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क कम करते जाएंगे, उतना ही मन के अंदर संकल्प विकल्प का जो परंपरा है, वो परंपरा हम कम करते जाएंगे। और दूसरी बात मौन की कही है कि मौन रहो, और मौन रह करके अपने अंदर, अपने ही अंदर अपने को देखने की कोशिश करो, और वो देखने की कोशिश करने से अभी मन का विचार, मन के जो चंचलता है, क्लेश है, वो शांत होते जाएंगे। અને આપે જે ક્રિયા અને ત્યાગનો સંબંધ બતાવ્યો, ક્રિયા દ્વારા ત્યાગ મેળવી શકાય, ત્યાગ કરી શકાય, તો ક્રિયા અને ત્યાગનો हाँ, आपનો અવાજ, માઇક મ્યુટ થઈ ગયું તમારું, ફરીથી પૂછો પ્રશ્ન। ક્રિયા અને ત્યાગનો સંબંધ કેવી રીતે હોઈ શકે? क्रिया, ये कहीं हम लोग जो क्रिया करते हैं, उस क्रिया का जो ये उपाध्याय यशोविजय जी ने जो अष्टक का एक क्रम दिया है, उस अष्टक के क्रम के आधार पर मैंने आपको ये बात कही। और उन्होंने जो त्याग हमारे अंदर जो है, वो त्याग किस तरह से आ सकता है, इसके लिए उन्होंने क्रिया करने की बात कही। तो क्रिया की जो बात हम जो करते हैं, वो क्रिया नहीं जिसको हम मानते हैं कि हम क्रिया कर रहे हैं, वो अलग प्रकार की क्रिया है। और क्रिया की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि ज्ञानी क्रियापरः शांत भावितात्मा जितेंद्रिय स्वयं तीर्णो भवाम्बोधे परांस्तारयितुम अपि क्षमः। तो यहाँ उन्होंने कहा कि ज्ञान होना चाहिए, क्रिया परकता होनी चाहिए, शांत होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, और जो कुछ भी पढ़ा है उससे हमारे मन को भावित करना है, आत्मा को भावित करना है, और जितेंद्रिय होना है। वही सही अर्थ में क्रियाकारी है, वही क्रिया का लक्षण है। केवल क्रिया मतलब आप बैठ गए और क्रिया करने लगे तो क्रिया हो गई, ऐसा नहीं है। इसीलिए मौन का अर्थ हमने विस्तार से देखा। तो उसका कारण, आपका माइक म्यूट रखे, हाँ, उसका कारण इतना ही था कि हम कई व्याख्याओं में गड़बड़ कर देते हैं। हम द्रव्य को भाव में मिक्स कर देते हैं, भाव को द्रव्य में मिक्स कर देते हैं, वहीं से समस्या शुरू होती है। चुप रह गए तो हम मानते हैं कि हमने मौन धारण कर लिया, लेकिन मन का मौन तो हुआ नहीं है, और मन का मौन नहीं हुआ इसलिए प्रॉब्लम आती है। त्याग का अर्थ हमने समझा नहीं, क्रिया का अर्थ नहीं समझा। क्रिया तो कर ली, लेकिन क्रिया में जो बात होनी चाहिए वो आती नहीं है, इसलिए त्याग गहन नहीं बन सकता है। त्याग की पुष्टि क्रिया के द्वारा होती है, और त्याग का आचरण भी क्रिया के द्वारा होता है, और क्रिया त्याग को पुष्ट करती है। ये बात हमें उपाध्याय यशोविजय जी त्याग और क्रिया की व्याख्या को समझाते हुए बताया है। और कोई प्रश्न? नहीं, बस ओके, थैंक यू। जी सर, अब मैं बेला जैन जी को आमंत्रित करता हूँ अपने प्रश्न के लिए। उसके पश्चात मैं मालती शाह जी को आमंत्रित करूंगा, वो तैयार रहें। सभी
लोग अपना प्रश्न पूछ करके अपना माइक म्यूट कर दें, नहीं तो वो ये प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए आप अपना प्रश्न पूछ करके माइक म्यूट कर दीजिएगा। પ્રણામ જીતુભાઈ. યશો વિજયજી મારા સાહેબનું કાલ કયું હતું? which year he was there and કાલધર્મનું કયો વર્ષ હતું? 300 વર્ષ પહેલા થઈ ગયા અને એ ડેટ હું તમને કહી શકું, એમને એક્ઝેક્ટ ડેટ તો મારે જોવી પડશે, પણ 300 વર્ષ થઈ ગયા એમને. ઓકે. અને બીજું પ્રશ્ન હતું કે આપણે મનનું મૌન ધારવું તો બહુ ડિફિકલ્ટ લાગે છે, તો વાણીનું મૌન રાખ્યું તો એનું કઈ અર્થ છે કે ઇટ ઇઝ જસ્ટ નિરર્થક? वाणी का मौन भी उपयोगी बन सकता है मन के मौन तक पहुंचने के लिए। तो वाणी का मौन निरर्थक नहीं है, लेकिन हमारा लक्ष्य मन के मौन तक पहुंचने का होना चाहिए। केवल वाणी के मौन को ही हमें पर्याप्त नहीं समझना चाहिए या वहीं रुकना नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम मन के मौन तक पहुंचे। वाणी का मौन वो एक मार्ग है, वहां से चलते हुए मन के मौन तक पहुंचेंगे। और जो यहाँ उपाध्याय यशोविजय जी कह रहे हैं या कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी जो कह रहे हैं, वो तो आत्मस्थ आत्मा में आत्मा के आत्मा द्वारा आत्मा को आत्मा के अंदर लीन कर देना, वही सही मौन है। वो ही सभी प्रकार के अन्य चीजों का जो व्यवहार है उसकी शांति है, उसको त्यागना है। तो अंतिम लक्ष्य में वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के लिए साधना आवश्यक है, और वो साधना ये वाणी के मौन के द्वारा होती है। लेकिन ये बात हमें बहुत स्पष्ट रूप में याद रखनी चाहिए, जो बात उपाध्याय यशोविजय जी ने कहा कि सुलभम वाग अनुच्चारम, मतलब बोलना नहीं तो बहुत सुलभ है, बहुत ही आसान है, आपने होठ बंद कर दिए, बहुत आसान है। लेकिन कबीर ने क्या कहा कि जैसे जैसे आपके मन के अंदर शांति आती जाएगी, वैसे वैसे आपको बोलना उचित नहीं लगेगा, आपका मौन अपने आप शुरू हो जाएगा। जब आप स्वयं जानने लगते हैं तो आपको किसी भी पदार्थ में बोलने की रुचि नहीं रहेगी। हमें बोलने की रुचि इसलिए होती है कि हम सही है वो पुरवार करना चाहते हैं, मैं सत्य हूँ, दूसरे गलत हैं, तुम नहीं जानते हो, मैं ही जानता हूँ। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा ज्ञान कहाँ पूर्ण है, हम कहाँ पूर्णतया जानते हैं, हम तो जानते नहीं है। इसलिए आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारा मन अशांत होता है, उसका मूल कारण तो यही है कि हम जो बात जाननी चाहिए वो नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो बात हम लोगों को जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जान रहे हैं, बहुत बड़े ज्ञाता है, बहुत बड़े विद्वान है, हम सब कुछ जानते हैं। और इसीलिए आज संक्लेश बढ़ता जा रहा है, आज लोगों के अंदर चिंताएं बढ़ती जा रही है, अशांति बढ़ती जा रही है। तो मन की शांति का मार्ग मौन है, लेकिन मौन का लक्ष्य हमें पकड़कर चलना चाहिए। तब वो वाणी का उपयोग न करना या चुप्पी साधे रहना, वो चुप्पी आगे जा करके मन के शांति में निमित्त बन सकती है। माइक अनम्यूट कीजिए आप। हेलो। हाँ जी। तो अभी अगर वो चीज उस स्टेज पे नहीं पहुंच पा रहे तो वाणी से शुरू तो करा जा सकता है ना, कि नहीं? वही कहा मैंने कि आप वाणी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य आपका रखना चाहिए कि मुझे वहां तक पहुंचना है। थैंक यू। प्रणाम। और थैंक यू। प्रणाम सर, आपने इसी जवाब में कई सारे आंसर दे दिए हैं, तो सभी ने अनरेज कर दिया है। और हमारे बीच जो ओम जी ओसवाल जी हैं, उनका भी कोई प्रश्न है, तो अब मैं उनका प्रश्न लेता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। मान्यवर, आपने शुरुआती दौर में एक बहुत अच्छी बात बताई कि निष्प्रता के लिए मौन जरूरी है। मैं समझ नहीं पाया कि आज सामान्य जीवन में निष्प्रह रहने के लिए वो कौन सी भावदशा है, निष्प्रता की भावदशा कैसे आज सामान्य जीवन में कैसे उत्पन्न की जा सकती है? बहुत सरल बात है। हम ये मानते हैं और हम ये चाहते हैं कि
मैं करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, उसी से संसार चल रहा है, मैं यदि इससे अलग हो जाऊंगा तो मेरा संसार चलेगा नहीं। इस प्रकार की भ्रांत धारणाओं को पाल करके हम जी रहे हैं, इसलिए स्पृहा बढ़ती जा रही है, आसक्ति बढ़ती जा रही है, आसक्ति से मुक्ति नहीं मिल रही है। और आप देखिए कि जब हम चले जाते हैं इस संसार से, तभी संसार चालू रहता है, तभी सब कार्य होते रहते हैं। बड़े बड़े नेता जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसके बाद देश की स्थिति क्या होगी, लेकिन वो भी चले गए, देश तो चलता ही रहा है। ये एक भ्रांत धारणा है कि हमारे बिना कुछ भी नहीं हो रहा है। उसी कारण हमारे अंदर एक जो आसक्ति या स्पृहा पड़ी है, उस स्पृहा को हम पालते जाते हैं, उसको पोसते जाते हैं, उसको बड़ी करते जाते हैं, स्पृहा को ही बढ़ाते जाते हैं। उसकी मुक्ति के लिए हमारे यहाँ जो पहली बात कही उपाध्याय यशो विजय जी ने कि मन्यते यो जगत तत्वम, जो जगत के तत्व को जानता है। तात्विक रूप से बहुत बड़ी बात कही है कि आप जगत के स्वरूप को, जगत के पदार्थों के रहस्य को जब जानने लगते हैं, तब आपको किसी के प्रति स्पृहा नहीं होगी। तब आप अपने आप अपने को जो अपना कर्तव्य है उस कर्तव्य में आगे बढ़ोगे। आपको लगेगा कि मेरे जीवन में जो मैं मनुष्य बना हूँ, मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य जो है वही मैं करूं और उसके सिवाय सारी बातें मैं छोड़ दूं। इसीलिए मैंने एक बात कही थी कि 80,000 विचारों को लिखा जाए और उसके विश्लेषण किया जाए, तो उसमें से कोई विचार काम के नहीं होते हैं, निरर्थक विचार होते हैं। तो उस निरर्थक विचारों की श्रृंखला में हम फंसे हुए हैं। उस विचारों से संकल्प विकल्प होते हैं, संकल्प विकल्पों से स्पृहा होती है, स्पृहा से हमें बोलने का मन होता है। मैं बोलूं तो मुझे कुछ मिलेगा, मैं नहीं बोलूंगा तो मुझे कुछ नहीं बोलेगा मिलेगा। इस प्रकार की भावनाओं में हम जूझते रहते हैं। उस भावनाओं का विश्लेषण करके यदि हम स्पृहा कम करते जाएंगे तो सभी कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। इसका एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत और हमारे सबके अनुभूति का दृष्टांत है कि हम लोग इतनी स्पृहा करते हैं तो भी हमारी वैल्यू हमारे घर में हमारी ही नहीं है। मतलब हमारी वैल्यू नहीं है हमारे घर में, कुछ भी नहीं है। हम भले ही अपने घर के चक्रवर्ती मानते हो हम, लेकिन चक्रवर्ती है नहीं हम। हमारा हुक्म किसी पर नहीं चलता है। यदि वो हुक्म उनको अच्छा लगता है तो वो प्यार से पाल लेता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है तो उसको ठुकरा भी देते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि हमारे घर में हमारा कुछ भी नहीं चलता है। लेकिन वितराग परमात्मा ने सब को छोड़ करके त्याग करके चल बसे और सभी कर्मों का क्षय करके वितरागत्व प्राप्त किया, तो देवेंद्र भी उनके चरणों में आकर झुकने लगे। मतलब ये वास्तविकता है कि पकड़ने से कुछ पकड़ में नहीं आता है, त्याग करने से पकड़ में आता है। विचारों की माया जाल में फंसने से हम मौन धारण नहीं कर सकते हैं। हम उससे मुक्त होने के द्वारा ही हम मन में मौन धारण कर सकते हैं। और जितना मौन धारण कर देंगे उतना ही अंदर की शक्ति बढ़ती जाएगी, इतनी ही निस्पृहता आती जाएगी और उतनी ही निस्पृहता से हमारे अंदर मौन का भी प्रादुर्भाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्न है किसी का? जी सर, मालती साजी को आमंत्रित करता हूं मैं। अपना माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछें। हाँ, प्रणाम सर। हाँ जी, प्रणाम। अच्छा, એટલે તત્વ ચિંતન કરીએ છીએ તો તે મૌનમાં ગણાય કે ધર્મ એટલે ધ્યાનમાં ગણાય? ચિંતન એ ધ્યાનમાં આવશે, એટલે તત્વ ચિંતન જે આજ્ઞા અપાય વિપાક સંસ્થાન વિષયે જે કહ્યું છે તે ધ્યાનમાં આવે અને જેમ જેમ તમે એમાંથી પણ આગળ વધતા જાઓ ત્યારે એ મૌનની પ્રક્રિયામાં આગળ હા, એટલે આપે મૌનનું કહ્યું ને, એમાં એ જ કહ્યું ને કે તત્વ ચિંતન તમે કરતા રહો મૌન રીતે, મીન્સ કે વાચિક અને માનસિક રીતે બી એને વિચાર્યા કરો
એના વિશે સમજ્યા કરો, એ મૌનમાં ગણાય? नहीं, मौन तो अंत में जाकर के सब शांत हो जाना है, लेकिन वो एक प्रक्रिया, जैसे वाणी को छोड़ा, चुप हो गए, तो एक मार्ग आपने पकड़ा, उसके बाद आपने विचारों को छोड़ करके तत्व का चिंतन करने का विचार किया। तत्व का चिंतन करते हुए असारता का बोध होगा तो आप अपने आप शांत हो जाएंगे। हमें वस्तुओं की असारता का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए वस्तुओं के प्रति तत्व चिंतन करने के पश्चात भी वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ी रहती है, क्योंकि असारता का बोध नहीं हो रहा है। हम ये मानते हैं कि तत्व चिंतन कर रहे हैं, लेकिन वो तत्व चिंतन वास्तविक रूप में इतना गहराई तक नहीं गया है कि जिसके कारण जो पदार्थ जैसा है वैसा हमें बोध नहीं हो रहा है। और जब वो जैसा है वैसा ही बोध होने लगेगा तो पदार्थ को परमाणु के पुंज के रूप में देखने लगोगे, और परमाणु के पुंज के रूप में देखोगे तो उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य देखेंगे, उत्पाद व्यय द्रव्य दिखेंगे तो द्रव्य गुण पर्याय दिखाई देंगे, द्रव्य गुण पर्याय दिखाई देंगे तो उसमें अनित्यता का बोध होगा, और अनित्यता का बोध होगा तो उस प्रति हमारी आसक्ति नहीं होगी, अपने आप शांत होने लगेगा। तो ये पूरा जो चिंतन है, उस चिंतन को आप क्रमशः जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, मौन की दिशा में आगे बढ़ते जाओगे। अच्छा, ओके सर। अब मैं लेनोवो टैब M10 के नाम से जिन्होंने लॉगिन किया है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। જીતુભાઈ, મહેન્દ્ર ધોળકિયા બોલું છું। હાજી બોલીએ। પ્રણામ જીતુભાઈ। હાજી। જીતુભાઈ, આજનું આપનું વ્યાખ્યાન સાંભળીને હૃદય બહુ ભાવિત થઈ ગયું। બધું જાણીએ છે, જેનોલોજીનો કોર્સ કર્યો છે, આખું યશો વિજયજીનું જીવન ચરિત્ર જાણીએ છે, પરીક્ષામાં જવાબ બી લખેલો, પણ યશો વિજયજી પ્રત્યેનો અહોભાવ આજનું આપનું વ્યાખ્યાન સાંભળીને થયો છે। અને આપે બહુ સરસ કહ્યું અને જાણીએ બી છીએ આપણે લાઈફમાં કે સાચું મૌન કહ્યું, પરંતુ સાહેબ આપણે કોઈ કારણસર આખું જીવન નકામું વિચારો કરીને વ્યર્થ જાય છે, પછી ખ્યાલ આવે છે। અને તમે જયારે છેલ્લે કહ્યું કે આપણે આપણા ઘરના પોતે માનીએ છીએ, તે ભ્રમ બી બહુ પછીથી તૂટે છે। આટલું આખું આયુષ્ય નિષ્ફળ ગયું। आपका जो प्रश्न है ना, वो प्रश्न पूछिए। आपको जो अनुभव हुआ उसके लिए धन्यवाद, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपका प्रश्न हो तो प्रश्न पूछिए पहले, फिर हम। પ્રશ્ન એ છે કે આપણે રમણ મહર્ષિ મૌન રહીને સામેનાને જવાબ આપી દેતા હતા, તો એ ટેલિપથીથી હશે, કેવી રીતે બની શકે? ये योगनी विशिष्ट शक्ति है। मैंने आपको उपनिषद का एक प्रसंग भी बताया कि गुरुस्तु मौनम शिष्यस्तु छिन्न संशय। गुरु मौन बैठे रहते थे, शिष्य वहां आकर के बैठता था, जो संशय होता था वो संशय बोलना भी नहीं पड़ता था, और गुरु उनके संशय को जान लेते थे और जवाब मन से ही दे देते, शांति से। तो रमण महर्षि के पास कई लोग आते थे, देश विदेश से आते थे, और मन में प्रश्न लेकर आते थे, बोलना नहीं पड़ता था, अपने आप उसका समाधान हो जाता था। तो योग की एक विशिष्ट शक्ति है, और हमारे संत महात्माओं में भी ऐसी बातें होती है कि उनके पास जाओ और आपके प्रश्न का समाधान अपने आप हो जाता है। जैसे कोई आचार्य श्री के पास जाओ, कोई महापुरुष महात्मा के पास जाओ, और आपके प्रश्न का समाधान अपने आप मिल जाता है। तो ये एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति है संतों की, जो जिसके द्वारा हमारे मन के संशयों का समाधान होने लगता है। તો પછી સાહેબ મહાવીર સ્વામી બી સંવત્સરણમાં મૌન રહીને નહીં સમજાવી દેતા હોય? नहीं, ऐसा दो परंपरा है हमारे वहाँ पर। कई बातें हैं, और कई जो दूसरी कड़ी है। पहले तो मौन की बात है, दूसरी बड़ी कड़ी है कि शिष्य के संशय की बात है। तो शिष्य थोड़े बहुत विचित्र भी होते हैं। उनके मन में ये प्रश्न रहता है कि मेरा समाधान हुआ है, वही समाधान देना चाहते थे कि कोई और समाधान देना चाहते थे। तब गुरु को बोलने की आवश्यकता हुई, और तब गुरु बोलने लगे कि भाई यहाँ बोलने बिना इनका सही पता नहीं चलेगा।
तो शिष्य की जो मर्यादा थी, संशय करने के बाद समाधान प्राप्त हो जाने के पश्चात भी उनके मन में संशय रहता था कि गुरु यही कहना चाहते थे कि नहीं, तब वाणी का प्रादुर्भाव होता है और कहना पड़ता है कि भाई यही कहना चाहता था। तो भगवान के बारे में मतलब देशना देते थे, देशना सुनने के लिए आते थे। देशना की उस प्रकार की परमात्मा की लब्धि थी कि सभी अपने अपने भाषा में उसको समझ लेते थे, पशु भी समझ लेते थे और पंछियां भी समझ लेते थे। सब कुछ ये वाणी के अद्भुत, मतलब ये जब इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है तो वाणी के गुण अपने आप निखरने लगते हैं। बोलना नहीं बोलना बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब मन को शांत करने की बात बड़ी है, हमारे मन को शांत करने की बात बड़ी है। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब टाइम को देखते हुए मैं अंतिम प्रश्न लेता हूं प्रवीण कुमार जी का, कि वो आए और अपना प्रश्न पूछें। प्रणाम जीतूभाई, અવાજ સંભળાય છે સાહેબ? કાલે મૌન એકાદશી છે એટલે આપણું સ્વાધ્યાય પ્રસન્ન પ્રતિને પણ વિરામ આપવો જોઈએ એવું મને લાગે છે, આપ શું કહો છો? कल का मुझे देख लेंगे, आज बता देंगे आपको, ठीक है? और जी, और कोई बात? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का कि आपने बहुत ही गूढ़ता से इस व्याख्यान को सुना और अपने प्रश्न भी व्यक्त किए। अब मैं आज के कार्यक्रम के समाप्ति के लिए और आभार विधि के लिए ओम जी ओसवाल साहब जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया वो आए और आज के कार्यक्रम की आभार विधि करें। आभार आयोजकों के लिए एक बहुत बोझिल काम होता है। ऋणी रहना ही बहुत बड़ी बात है, ऋण मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ये तो भाई आपके पूरे व्याख्यान में हमारे आज के जीवन की प्रासंगिकता की त्रासदियों से मुक्ति के उपाय आपने हमें बताए। हम उसे अध्यात्म की दृष्टि से मौन 11 और मौन पर्व को मानेंगे, लेकिन आज के आपके व्याख्यान में कुछ बिंदु ऐसे थे, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी कुछ बुराइयों को देख पाया हूं। सबका तो बहुत बुरा हुआ ही होगा, मेरा बहुत अधिक हुआ है। आपने अमूल्य समय निकाला, हम आपको धन्यवाद दें। इससे कहीं अधिक बड़ी बात तो यह होगी कि आज के व्याख्यान से हम कुछ प्राप्त कर पाए और अपने जीवन को उसके अनुरूप ढाल पाए। ये सबसे बड़ा आज के आयोजन का योगदान होगा। पुनश्च शुद्धोधन संशोधन केंद्र। ओम जी एक मिनट, मैं थोड़ी बात कहना चाहता हूँ कि श्रुत भवन के द्वारा अगले व्याख्यान के रूप में आपको समय और तिथि, मतलब डेट बता दी जाएगी। लता बोथरा जी अष्टापद जो अभी काफी दशकों से खोज कर रही हैं, वो हमें आज की जो उनकी शोध जहां तक पहुंची है उसका सुंदर डेमोन्स्ट्रेशन करेगी, पीपीटी द्वारा हमें बताएगी कि आज उनके शोध के अनुसार अष्टापद कहाँ होने की संभावना है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान है। करीब 20-25 साल से रात दिन ये अपने कार्य में लगी हुई है लता बोथरा जी। वो अगला व्याख्यान अष्टापद तीर्थ के वर्तमान स्थिति पर बात करेगी और उसके बाद श्रुत भवन के द्वारा अनेकांतवाद पर एक व्याख्यान श्रेणी का आयोजन होने जा रहा है। अनेकांतवाद जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। हम बार बार कहते भी हैं, आज के आधुनिक विद्वानों ने ये कहा कि जैन धर्म का सार अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद है। तो उस अनेकांतवाद को हम अनेकांतवाद शब्द तो कई बार बोलते हैं, सुनते हैं, हमारे कानों में कई बार वो शब्द पड़ा है, लेकिन अनेकांतवाद का स्वरूप क्या है, उससे क्या लाभ होता है अनेकांतवादी बनने से, अनेकांतवाद का आश्रय लेने से, उस पर अलग अलग एंगल से व्याख्यानों का आयोजन किया गया है। जैसे कि
अनेकांतवाद और विज्ञान, अनेकांतवाद और ये महत्व की है। समाज, अनेकांतवाद और एंगल से अनेकांतवाद पर विचार किया जाएगा। पहला व्याख्यान अनेकांतवाद और विज्ञान पर विश्व के जाने माने विद्वान और वैज्ञानिक, जिन्होंने बहुत देश विदेश में जैन धर्म के विज्ञान की बात भी कही है और विज्ञान के क्षेत्र में खास करके खगोल विद्या में उन्होंने विज्ञान के दिशा में काफी काम किया है। ऐसे जाने माने वैज्ञानिक नरेंद्र भंडारी जी अनेकांतवाद एंड साइंस इस विषय पर व्याख्यान देंगे। समय और तिथि आपको सूचित की जाएगी। तो ये 2 सूचनाएं आपको मुझे कहनी थी, इसलिए ओम जी मैं पुनः माइक सौंपता हूँ। इसी संदर्भ में बात करनी थी। कुछ सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं कि क्या ये व्याख्यानों का सत्र 8 बजे रात्रि के समय में रखा जा सकता है क्या? कुछ लोगों के काफी आग्रह आ रहे हैं, तो इस पर विचार किया जा सकता है। वो हम लोग विचार करके बात कर देंगे। अच्छा सुझाव है, लेकिन हम लोग पहले सोच लेंगे कि किस तरह से हम उसको आयोजित कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को हम यही विराम देंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।